नमस्कार साथियों, अक्सर सभी के मन में ये सवाल होता है कि करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे की जाए, उसकी क्या सही रणनीति होनी चाहिए। तो उसी रणनीति को लेकर के मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। और आज हम जानेंगे कि करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे की जाए, उसके सही नोट्स कैसे बना जाए, उसकी सही रणनीति क्या हो और उसे कैसे याद रखा जाए। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी की जाए। उसे जानने से पहले सबसे पहली बात तो यही देखते हैं कि करंट अफेयर्स होता क्या है। तो जितनी भी ताज़ा घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, जो वर्तमान घटनाएं घट रही हैं, वो सभी घटनाएं क्या कहलाती हैं? वे मिलकर के करंट अफेयर्स कहलाती हैं। अब इन घटनाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे इन घटनाओं में हम किन किन एग्जाम में जो पूछी जाती हैं उनमें नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं। नेशनल घटनाएं मतलब देश के, हमारे जैसे हम भारत के लोग हैं तो भारत में वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इस बार हुई हैं, आज हुई हैं या कल हुई हैं, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुई हैं, उनको जानेंगे। विदेशों की घटनाएं इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली घटनाएं भी वे घटनाएं अमूमन हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं जो क्या होती हैं, जो भारत से रिलेटेड होती हैं या भारत का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो हमेशा पहचान करें कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस तरीके की हैं। और इन घटनाओं में भी आप देखेंगे कि आर्थिक घटनाएं होंगी, कुछ घटनाएं कैसी होंगी, आर्थिक घटनाएं होंगी, कुछ घटनाएं सामाजिक घटनाएं होंगी, कुछ राजनीतिक घटनाएं, कुछ नियुक्तियां, कुछ भौगोलिक घटनाएं होंगी। आर्थिक घटनाओं में अगर आप देखेंगे जैसे कि भारत सरकार या वित्त मंत्रालय ने कोई टैक्स नया लगाया है, क्या कोई नया टैक्स लगाया है, उस टैक्स के बारे में, या फिर इनकम टैक्स में कुछ छूट दी है क्या, उसको लेकर के घटनाएं होंगी। फॉरेन ट्रेड को लेकर के कोई बात कही गई है, ऐसी घटनाओं को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा, आर्थिक गतिविधियों में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसी घटनाएं होंगी, नेशनल भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की घटनाओं को शामिल किया जाता है। सामाजिक घटनाओं की बात करें तो सामाजिक उत्सव, समारोह, ये सब चीजें जो होती हैं, जैसे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उस फेस्टिवल के बारे में कोई बात हो रही है, जैसे ओणम वगैरह से सवाल आता है, कब हुआ, किसने उसमें पार्टिसिपेट किया, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो वे घटनाएं सामाजिक घटनाओं के रूप में हमें समझनी होती हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको ध्यान में रखना होता है, नेशनल इंटरनेशनल के रूप में। राजनीतिक रूप से अगर बात करें, ये सिर्फ मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ऐसे ही अगर आप देखें राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चाहे संसद में कोई नया बिल आया हो, कोई प्रधानमंत्री या क्या कह सकते हैं आप, किसी मंत्री की नियुक्ति हुई हो, ये सब चीजें, कोई लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, राजनीतिक, राष्ट्रपति के विषय में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो विदेशों की हो, चाहे वो भारत के बारे में हो, वे सब घटनाएं राजनीतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यहां से करंट अफेयर्स हमेशा बनते रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे विभिन्न नियुक्तियां, सरकारी स्तर पर बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं। इसमें नियुक्तियां दोनों तरीके की नियुक्तियां आपको पढ़नी होंगी, चाहे वे सरकारी नियुक्तियां हों, चाहे आपने उनको देखा हो, चाहे वो क्या हो, निजी कंपनियों की नियुक्तियां हों। निजी बड़ी बड़ी कंपनियों, जैसे गूगल के सीईओ के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, उसके किसकी नियुक्ति हुई है, गूगल के सीईओ के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट के रूप में सीईओ के रूप में, इन नियुक्तियों के बारे में भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये नियुक्तियां सरकारी भी हो सकती हैं और निजी भी हो सकती हैं, दोनों किस्म की नियुक्तियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। जब हम भौगोलिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो भौगोलिक रूप से जब करंट अफेयर्स देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कहीं पर कोई नया राज्य गठित हुआ है, किसी देश ने अपने बॉर्डर को लेकर के कोई डिस्प्यूट पैदा किया है, इस तरीके की घटनाएं जो आ जाती है भौगोलिक रूप से। या फिर आप देखें कोई नई खोज हुई है, कोई नया स्थान प्राप्त हुआ है, जैसे पिछली बार आपने देखा था, एक घटना हुई थी कि क्या हुआ कि एक नया, आपने देखा होगा 7 महाद्वीप अपने सुने थे, अब एक 8वें नए महाद्वीप की खोज हुई है। इस तरीके की घटनाएं अगर आप देखेंगे। इकोलॉजिकल, यहां पर इकोलॉजिकल, भूगोल में इकोलॉजिकल पार्ट भी शामिल हो जाता है। यहां पर इकोलॉजिकल यानी कि पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, पारिस्थितिकी के इकोलॉजी के जो मुद्दे हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप शामिल, इनमें बहुत सारी और चीज़ें भी देखेंगे। भूगोल बहुत बड़े वास्ट है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं पर कोई नया तूफान आया है, चक्रवात आया है, ये सब घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण रूप से, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके साथ अगर हम देखें करंट अफेयर्स में और कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं, सैन्य घटनाएं। अगर कोई युद्ध अभ्यास हुआ है, अगर किसी सरकार, कहीं पर किसी देश ने, भारत ने या भारत के साथ किसी देशों से कोई युद्ध अभ्यास किया है, तो उसके बारे में अक्सर आप देखेंगे सवाल पूछे जाते हैं।
कार्यक्रम, कोई नया भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम लॉन्च किया है, कोई इवेंट हुआ है भारत सरकार का या विदेश का कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बारे में सवाल आते हैं। पुरस्कार, नए नए कई सारे अवार्ड के बारे में आता है, ये अवार्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को मिले हों या भारत सरकार ने दिए हों या इंटरनेशनल कोई प्राइज मिला हो या किसी विदेश की सरकार ने कोई पुरस्कार दिया हो, तो उसके भी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो भी करंट अफेयर्स में शामिल होता है, हमें उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो ये सब मिलाकर के, कोई समारोह हुआ है, जैसे कोई सेरेमनी हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इन सब से भी करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं। विदेश यात्राएं, कोई विदेशी भारत आ रहा है तो उसके बारे में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। कोई भारत का व्यक्ति या भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मंत्री विदेश यात्रा पर गया है, उससे भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं। योजनाएं, सरकार ने तमाम नई योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं, अक्सर रोज, कभी किसी SC ST वर्ग के लिए, कभी किसी पिछड़े वर्ग के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी वृद्धों के लिए, तमाम योजनाएं सरकार लॉन्च करती रहती है। उन योजनाओं के बारे में, प्लानिंग्स के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो अब आप समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इन सब चीज़ों को हमें तैयार करना होगा करंट अफेयर्स के लिए। तो पहली बात हमारी समझ में आई कि करंट अफेयर्स क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसकी हमें आगे तैयारी करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर बात करें अगली बात, तो करंट अफेयर्स की उपयोगिता क्या है, आखिर हम करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं, उपयोगिता। अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में, भारत में होने वाली लगभग सभी परीक्षाएं, चाहे वो चपरासी से लेकर के IAS तक की क्यों ना हो, एक दो परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए भारत में, जैसे एयरफोर्स के X ग्रुप में करंट अफेयर्स नहीं आती है लगभग, और बाकी सब जितनी, चाहे वो IAS का पेपर हो, IAS से लेकर के चपरासी तक के जितने पेपर होते हैं, उन सभी में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। और लगभग ये मान के चलिए कि 25 से 30%, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे आपका यूपी SI का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, CPO का एग्जाम हो आपका, चाहे NDA हो, CDS हो, CAPF हो, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में, चाहे लेखपाल हो, कोई परीक्षा हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स नहीं आती हो। तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है और एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र कवर करता है। और इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता इस बात में भी है कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट को रिलेट करता है अपने साथ, तो आपके GK के वो सब्जेक्ट भी तैयार हो जाते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। अब आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के सोर्स क्या हो, हमें कहां से करंट अफेयर्स प्राप्त होगा, तैयारी कहां से होगी, कैसे हम तैयारी, यानी कि हमारे पास वो कौन से सोर्स हैं जिनसे हम करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स पर ध्यान रखना है हमेशा। जैसे हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आपका डेली का करंट अफेयर्स कवर होता है। बात यह है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हर कोई कहता है और न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी रिलीवेंट, जितनी बातें मैंने शुरुआत में बताई कि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से रिलेटेड बातों को ही पढ़ना है न्यूज़पेपर में, फालतू कोई बात नहीं पढ़नी है उसमें। ये आपके अंदर हुनर आ जाएगा एक एक करके, धीरे धीरे करके, जब आप तैयारी शुरू करेंगे तब। वो बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर से आपको डेली न्यूज़पेपर की घटनाएं मिलेंगी और ये 8 से 10 घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो आपके काम की होती हैं। तो डेली अब अगर आप 8 से 10 घटनाओं को पढ़ते हैं तो ये मंथली आपके लिए लगभग एक 300 के करीबन घटनाएं हो जाती हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि आप क्या करेंगे, बाद में इन घटनाओं को जोड़ लेंगे, चाहे जब परीक्षा आएगी तो रिवाइज करने में आसानी होगी उन चीज़ों को। टीवी न्यूज़ से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब देखिए, न्यूज़पेपर भी अगर कोई कहे कि भाई कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आप कोई सा न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लें। घटनाएं और उन सब में जितनी बातें घटनाएं दी होती हैं वो सब लगभग एक जैसी ही होती हैं। वहाँ आपकी ज़रूरत है कि आपको कौन सी घटना काम की है ये आपको पता होना चाहिए। जितनी घटनाएं मैंने शुरुआत में बताई उन घटनाओं को ही काम का मानते हुए पढ़ना है बस। टीवी न्यूज़ देख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है लेकिन टीवी न्यूज़ देखने में। आजकल के टीवी न्यूज़ चैनल आप समझते हैं कि कितने खतरनाक आते हैं, इसलिए आप लोग भारत सरकार का कोई भी एक चैनल देख सकते हैं। DD न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है DD न्यूज़ पर। DD एयर आता है DD न्यूज़ में, उसमें घटनाएं बढ़िया आती हैं, उसमें खबरें बढ़िया दिखाई जाती हैं। इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप कई सारी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स सर्च किया जा सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है बहुत बेहतर तरीके से।
उसका फ़ायदा ये है इंटरनेट पे पढ़ने का, अगर आप इंटरनेट या मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आपको उसमें कोई एक बात समझ में नहीं आती है तो क्या करेंगे, आप उसी घटना को क्लिक करेंगे तो वही घटना पूरी डिटेल में खुल के आ जाएगी, आपको और बेहतर समझने में मदद मिलेगी। लेकिन ज़्यादा अंदर घुसते हुए नहीं चले जाना है, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा समय खराब होगा। यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, एग्जाम विद अरिहंत है आपका यूट्यूब चैनल। तो आप एग्जाम विद अरिहंत के साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स के बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अगर आप देखें सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो आप लोग सोशल मीडिया पे अक्सर लोग बहुत सारे विवाद करते हैं कि ये टाइम खपा हुआ है, लेकिन जो लोग इसका उपयोग कर पाते हैं वो जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल है एक, जैसे कि टेलीग्राम है, इन सब का सहारा ले सकते हैं, टेलीग्राम का सहारा ले सकते हैं आप, इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर तमाम खबरें आती हैं, एक दोस्त से दूसरे दोस्त से भी आप खबरें मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। न्यूज़ एप्लीकेशंस, तमाम न्यूज़ एप्लीकेशंस हैं, अरिहंत का भी न्यूज़ एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ एप्लीकेशंस के माध्यम से तमाम करंट अफेयर्स की घटनाओं से अप टू डेट रह सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये तो बात हो गई लगभग डेली की। अगर आपको मंथली पढ़ना है, मंथली कैसे रिवाइज करेंगे और मंथली तैयारी कैसे करेंगे, मंथली अर्धवार्षिक रूप से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप मैगजीन ले सकते हैं और मैगजीन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। मैगजीन एक बहुत सशक्त माध्यम है तैयारी का, ये पूरे महीने की भी आती है और 6 महीने की भी आती है, आपके अरिहंत की भी आती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसमें क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपने करंट अफेयर्स को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, अब देखें नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, तो नोट्स कैसे बनाएं भाई, सबसे बड़ी बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। अब नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहली बात तो जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी भी चैनल पे देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि नोट्स आपके बहुत शॉर्ट होने चाहिए, मतलब काम की बातें होनी चाहिए, शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बनाएं जिससे पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन में आसानी हो। दूसरी बात, ईजी लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, भारी भरकम लैंग्वेज जो अखबारी लैंग्वेज होती है या किसी बहुत भाई विद्वान किस्म की लैंग्वेज हो, वो सबको पढ़ने से बेहतर है आप सरल भाषा में अपने नोट्स को लिखें। हमेशा मेन पॉइंट्स लिखें, काम की बात लिखें, कोई भी इवेंट हुई है तो इवेंट कब हुई है, कहाँ हुई है, क्यों हुई है, बस खत्म हो जाती है इतनी सी बात। ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट लिखें, इसके अलावा उसमें कुछ और न रखें। अब साथ ही देखें तैयारी की रणनीति क्या हो, आपकी तैयारी की क्या वो विशेष सही रणनीति होनी चाहिए जिसके बाद आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है, जब भी आप टॉपिक को पढ़ें, करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये आपके जीके की भी बेहतरीन तैयारी करवाता है और उसी के रिलेट आजकल जितना भी करंट अफेयर्स अगर आप एग्जाम में देखें तो वो रिलेट कर रहा है हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी। किसके साथ, हिस्ट्री पॉलिटी के जो क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं ना, वो करंट से रिलेट आ रहे हैं, रिलेट होते हुए आ रहे हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए आ रहे हैं, उससे अतीत में कौन सी घटना हुई है, राजनीति उससे क्या संबंधित है, उनसे भी जुड़े हुए आते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखते हुए अपने जितने भी टॉपिक पढ़े उन्हें हिस्ट्री के साथ जोड़ करके पढ़ें, ज्योग्राफी के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ और साइंस टेक के साथ उनको जोड़ करके पढ़ें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि भाई जैसे अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक मुद्दा चल रहा है, तो ज्ञानवापी का अगर मुद्दा चल रहा है तो आप हिस्टोरिकली पढ़ सकते हैं कि ज्ञानवापी कहाँ है, किसने बनवाई, क्यों, कब बनवाई है, क्यों बनवाई है। ये सब बातें पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री का फैक्ट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें, अगर आप देखें भाई क्या हो कि कोई भी घटना हो रही है, मुंबई में कोई घटना हुई तो मुंबई के बारे में आप पढ़ लीजिए कि भाई मुंबई की ज्योग्राफी क्या है, 7 टापुओं के बीच में कैसे ये बसाया गया मुंबई, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा ज्योग्राफिकली कहाँ पर है मुंबई। पॉलिटी के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो पॉलिटी की अगर देखा जाए, कोई भी संसद में कोई नया विधेयक आया, अभी जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पे बात चल रही है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव को जोड़ लीजिए पॉलिटी से कि भाई पॉलिटी अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, कब लेके आता है, ये कितने समय के लिए होता है, ये सब घटनाएं, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी जीके की भी। इकोनॉमिक्स, अभी आप देखिए भाई इकोनॉमिक्स के बारे में तमाम चीजें हैं। अगर आपसे सरकार कहती कि भाई नया डेटा आया कि इस बार भारत का जीडीपी इतना रहेगा, इकोनॉमिक्स से जोड़ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, किन किन सेक्टर्स को लेकर जीडीपी की अवधारणा विकसित हुई है, तो वो आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी हो जाएगी वहां पर।
साइंस टेक की, अभी चंद्रयान मिशन भेजा है भारत ने, चंद्रयान 3 भेजा है। आप साइंस टेक से जोड़ लीजिए कि चंद्रयान में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, तो वो कौन सी है, रॉकेट कैसे काम करता है, वो सब चीजें आप लोग देखेंगे कि आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी अगर आप इतने पॉइंट्स के साथ इन तैयारी को करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज जानने के बाद एक और चीज जो जाननी है कि इसको तैयारी की रणनीति आप कैसे बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो। मैंने शुरू में ही कहा आपकी बेहतर तैयारी हो, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात आप अपना टाइम क्या रखते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है आप कितने समय तक करंट अफेयर्स पढ़ें। तो देखिए करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे तो आपका डेली ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 30 मिनट का समय जाएगा इसमें। ठीक, दूसरी बात, करंट अफेयर्स की जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप किसी मैगजीन से पढ़ रहे हैं, तो उसकी रीडिंग करें, साथ में उसकी स्टडी भी करें। मतलब कोई भी घटना पढ़ें तो उसे चीज़ों से रिलेट करें और उस पर थोड़ा सा विचार करते हुए उसे पढ़ें। तीसरी बात करें तो तीसरी बात यह है कि जो भी पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करते रहें, यानी कि उसके आपको MCQ लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे हम अपने चैनल पे भी आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप उस प्रैक्टिस को जुड़ें, उस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब चौथी बात करें तो रिवीजन, टाइम टू टाइम, चाहे 8 दिन पे, 10 दिन पे, 12 दिन पे, एक बार 2 बार 3 बार इसका रिवीजन जरूर करते रहें, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीके का भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी दी गई है जो वो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे, करंट अफेयर्स के बेहतरीन नोट बना पाएंगे और अपने आपको एक सफल विद्यार्थी के रूप में स्थापित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।